जय श्री कृष्ण। हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के बारे में। मेरी चैनल को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सारे वीडियोस शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और आशीर्वाद देते रहना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दूसरे अध्याय का एक बहुत ही प्रख्यात श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा कि अर्जुन ने गांडीव धरती पर रख दिया है और वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है। तभी कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं और आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। उसे न पानी में डुबा सकते हैं न अग्नि जला सकती है, वो अनंत है। जैसे एक आदमी अपने नए कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदल के वापिस आती है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो मेरे ज्ञान से बहुत ही छोटा है। तुम काम करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच लेते हो, जबकि तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं हूँ और कर्म करने वाले हो तुम अपना कर्म करो और मैं अपना काम करूँगा। इस बात पर अर्जुन ने कृष्ण भगवान को सवाल किया कि तुम मुझे बोल रहे थे कि मैं अपने विचारों को कंट्रोल करूं, यानी कि स्थिर करूं, तो ये मैं कैसे करूं? इस पर श्री कृष्ण बोलते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म की इच्छाओं और फल की आशा छोड़ देता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है, यानी कि उसी व्यक्ति के विचार स्थिर होते हैं। ऐसी व्यक्ति से ना ही खुद का कुछ बुरा होने पर दुख होता है, कुछ अच्छा हो तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। जिसके मन से हर प्रकार की भावना, क्रोध, डर खत्म हो गए हैं, जो शुभ अशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया है, जो अपनी इच्छाओं को अपने काबू में रखता है, वो मनुष्य स्थिर होता है। क्योंकि अपनी इच्छाओं को सोचते रहने से हमें वो इच्छा अच्छी लगने लगती है। जब इच्छा अच्छी लगने लगती है तो उन्हें पूरा करने का भी मन होता है, और जब इच्छा पूरी ना हो तो हमें गुस्सा आता है, और गुस्सा आने से इंसान पागल हो जाता है और फिर वो अपना कर्म और धर्म भूलकर खुद ही अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। परंतु अगर कोई अपनी इच्छाओं को वश में करके उसका गुलाम नहीं होता तो उसका आत्मा मन शुद्ध रहता है और उसका दुख भी समाप्त हो जाता है। और जब उसका दुख समाप्त हो गया हो तो उसकी बुद्धि भी स्थिर रहती है। लेकिन जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन के हिसाब से नहीं जाती है, वो मनुष्य कभी शांति नहीं पा सकता। और जब वो शांति ही नहीं पाएगा तो वो खुश कैसे रहेगा? उसकी हालत तो एक कागज की तरह होती है जिसे उसकी इच्छाओं की हवा किसी भी दिशा में बहा ले जा सकती है। और एक स्थिर बुद्धि वाला प्राणी एक समुद्र की तरह है जिसमें कितनी भी नदियां आके मिले लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह स्थिर बुद्धि वाला प्राणी मृत्यु के बाद मेरी ही शरण में आता है। तो अब आते हैं इस चैप्टर के मीनिंग पर। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, या फिर जिन भी लोगों ने अपने प्रियजनों को इस संसार में से नहीं खोया है, उनको भी ये जान लेना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में भी उनके सबसे प्रिय या फिर एक दिन खुद की भी मौत ज़रूर होगी। लेकिन इससे उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने ही बोला है, हम अपने जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे और मौत के बाद भी नहीं होंगे, लेकिन हम किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में ज़रूर रहेंगे। इसीलिए हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हम परमात्मा के साथ मिल जाएंगे, और आखिर जब एक ही जगह सब मिल जाएंगे तो क्या भावुक होना। और यही प्रकृति का नियम भी है। और हम कोई शरीर नहीं है जो हमें डरने की ज़रूरत है, और हम आत्मा है, हम उसी का एक अंश है जिसे हम भगवान कहते हैं। और अगर हमको मिलाने वाला और बनाने वाला भगवान है तो हमें उसे ही मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। ये दुनिया तो मात्र उस ईश्वर का एक माया जाल है। तो अर्जुन युद्ध भूमि में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो एक तरफ हमारा अटैचमेंट होता है और दूसरी तरफ वो होता है जो हमें करना चाहिए, और इसी मोह के चक्कर में हम वो नहीं कर पाते हैं
जो हमारा कर्म होता है, जो हमें जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे ले जाता है। तो आपको अपने लाइफ में सफलता पाने के लिए देखना पड़ेगा कि आपके मोह कौन कौन से हैं और उनको त्यागना पड़ेगा अगर जो आपको बड़ी सफलता चाहिए। अभी इसके बाद बात करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण क्या है और उनका सबसे बड़ा सल्यूशन भी क्या है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमको हमारी इच्छाओं के बारे में सोचना। जब हम हमारी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, समय बीतने के बाद हम उनको पूरा करने की भी कोशिश करते हैं। जब वो कोशिशें नाकाम हो जाती है तो हमारे अंदर दुख भी होता है और क्रोध भी आता है। और क्रोध ऐसी चीज़ है जिसे आपने अपने शरीर को छोड़ने से पहले नहीं छोड़ा तो आप जीते जी खुश कभी नहीं रह पाओगे। हमेशा अपनी समस्याओं से घिरा हुआ ही पाओगे। ये दुनिया तो आप ही का एक रिफ्लेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन में कोई इच्छा ना रखिए, क्योंकि इच्छा रखने से ही तो सफलता प्राप्त होती है। इसके बारे में कृष्ण भगवान ने कहा है कि सबसे पहले तो आप अपने कर्म को पहचानिए। आपके लिए क्या करना ज़रूरी है जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करवाएगा। और उसके बाद सफल होने की उम्मीद या असफलता होने का डर मन में पैदा किए बिना अपने काम को ऐसे करें कि वो काम आप नहीं खुद भगवान कर रहे हो। इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। आपको ये लगेगा कि मेहनत मैं नहीं खुद भगवान कर रहे हैं और भगवान हमेशा मेरे साथ है। तो हमको भगवत गीता के दूसरे अध्याय से यही सीखने को मिलता है कि हमें कर्म करना चाहिए और उसके फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।